सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नए स्टाइल के करेले लेके आई हूँ क्योंकि दूसरे स्टाइल से भरे हुए करेले मैंने बनाए हैं। एक्चुअली बहुत ही टेस्टी बने थे। मेरा एक्सपेरिमेंट रहा आज का, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे। सो चलिए मैं रेसिपी और आपसे शेयर करती हूँ। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने करेलों की जो आउटर स्किन थी वो स्क्रैप करके निकाल दी। अच्छा, करेले ऐसे बने थे कि आपको लगेगा कि तब इसे रोज़ बनाया जाए, इतना टेस्टी बना था। ज़्यादातर करेले कड़वे होते हैं और मन नहीं करता खाने का, बट इसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। रॉ खाएंगे तो ये नुकसान कर जाएगा। रॉ इसका जूस नहीं पी सकते। लोग करेले का जूस पीते हैं, लेकिन हम रॉ जूस नहीं ले सकते। इन द फॉर्म ऑफ सब्ज़ी खा सकते हैं, तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ये है प्याज। तो मैं प्याज को ग्रेट कर रही हूँ। 2 प्याज मैंने ले लिए मीडियम, तो उसे मैं ग्रेट करूँगी। ध्यान रहे, इसे ग्रेट करना है, इसे कद्दूकस करना है, इसे काटना नहीं है, ठीक है। तभी जाके इसका वो जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वही तब जाके आएगा, वरना नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनाएं जैसा बना रही हूँ। चलिए, अब मैं कुछ मसाले ले रही हूँ। जैसे एक छोटी चम्मच मैंने ले ली यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स की। मस्टर्ड सीड्स बोले तो क्या बोलते हैं उसे, ये है फेनल सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को बोलते हैं, एक्चुअली मैं भूल गई। फिर ज़ीरा, फिर फेनल सीड्स मैंने सौंफ लिया, और ये मैंने लिया अपना 1 चम्मच हींग, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स, भाई मस्टर्ड सीड्स क्या होती है? अच्छा, ये है ज़ीरा, और थोड़े से मैंने क्या कहते हैं, फेनुग्रीक सीड्स ले लिए, मेथी के सीड्स। सरसों के बीज कहते हैं, सॉरी, याद आ गया। मस्टर्ड सीड्स को सरसों के बीज कहते हैं यार। चलो, अब इसको क्या करेंगे, हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका अच्छा सा अरोमा बाहर गर्मी से रिलीज़ नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे कि मैं इसे पैन में इस तरीके से धीमी आंच पे कर रही हूँ। धीमी धीमी आंच पे हो रहा है सब मामला। बहुत धीमी आंच पे करना है, बहुत जल्दी नहीं मचानी है, आराम से करिए, मीडियम आंच में करिएगा, तब जाके अच्छा सा सारा जो खेल है मसाले का, या इसका मसाला इस तरीके से भुना जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं इसे अच्छे से क्या कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। तो ये मसाले मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया। अब मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। और अब देखिए, मैंने ये जो ग्रेटेड अंदर का जो मैंने स्क्रैप करके निकाला था ना करेले का, उस पर ये मसाला मिला दूँगी, और साथ में प्याज, जो ग्रेटेड प्याज है, उसे मिला दूँगी। अब कुछ एडिशनल, जैसे कि अमचूर का पाउडर 2 से 3 छोटे चम्मच मैं इसमें ऐड इन कर रही हूँ। ध्यान रहे कि रोस्ट करते वक्त हमें इसे नहीं डालना अमचूर को, वरना इसका जो फ्लेवर खट्टापन है वो नहीं मिलेगा। रॉ डालना है। फिर इसमें नमक डाल रही हूँ, और वही अपने बेसिक मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर हो गया, 1 चम्मच धनिया पाउडर हो गया। आप चाहे अपने हिसाब से लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा टेस्ट आया। तो चलिए बताती हूँ। इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। ये अंदर की फिलिंग है, राइट। अब इसे अंदर हम फिल इन कर देते हैं। तो देखिए, करेले के अंदर मैं इसे फिल कर रही हूँ। और इस तरीके से अगर करेला बनाएंगे तो एसिडिटी की भी समस्या नहीं होगी। करेले की जो आउटर स्किन होती है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती है हमारी बॉडी के लिए। तो पिछली बार जो रेसिपी बनाई थी उसमें मैंने आउटर स्किन स्क्रैप करके मिला दी थी, वो नहीं करिएगा, ठीक है। तो एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। एंड मैं इसमें सब फिल इन कर रही हूँ सारा, जो भी मिक्सचर है। सारा खेल इस मिक्सचर का है। ना ज़्यादा तीखा फ्लेवर आना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। करेले का भी अपना एक अरोमा होता है, उसका फ्लेवर होता है, वो भी हमें एंजॉय करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सब कुछ बैलेंस रखा है। और ध्यान रहे कि सबकी मात्रा बराबर, यानी 1 टीस्पून आप यूज़ करें तो 1 टीस्पून ही सब में यूज़ करिएगा पाउडर और मसालों में। तो तब जाके जो कमाल का फ्लेवर बनेगा, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए, अब नेक्स्ट मैं पैन ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने अच्छे से एक बड़ा चम्मच ले लिया मस्टर्ड ऑयल का। मैं उसे गर्म होने तक का वेट करती हूँ, और अपने करेले एग्जैक्टली वैसे ही फ्राई करूँगी जैसे पिछली रेसिपी में करे थे। तो ये
रेसिपी इतनी टेस्टी निकल के आई, मैं बता नहीं सकती कि कितनी टेस्टी बनी थी। मैं ये अपनी तारीफ़ तो नहीं कर रही, बट रियलिटी में बहुत टेस्टी बनी थी। ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बिल्कुल नए तरीके से बनाया है आज मैंने। अब मैं इसे तब तक धीमी आंच पे फ्राई करूँगी जब तक ये बाहर से जो इसका जो कोट है ना करेले का, वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अभी देखना इसका कैसे होएगा, पता चलेगा आपको। अच्छा, करेलों की खासियत मैं बताना चाहती हूँ। करेले जो होते हैं हमारे, ये तो आपको पता ही है कि जो कोई भी हरी सब्ज़ी है ना, वो उसमें उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, जैसे कि मतलब डाइजेशन ठीक रखता है। और दूसरा ये वाइटामिन्स, मिनरल्स और बाकी सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर ही देता है। तो हरी कुछ ना कुछ हरा हमारी डाइट में डेली बेसिस पे तो होना ही चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। करेले की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखिए, रॉ हर किसी को नहीं पच पाता। मैं भी रॉ पहले कभी कभार करेले का जूस पिया करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, फेटल है। तो किसी को पचे किसी को नहीं सूट करे, डिपेंड करता है। तो इसलिए रॉ ना करके उसकी सब्ज़ी अगर खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 2-3 बार। देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन बाहर से इसकी कोट जब तक सारे साइड से नहीं हो जाती करेले की, तो हमें उसे करते रहना है, ठीक है। तो लाइक करेले के जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि ये ब्लड शुगर, स्पेसिफ़िकली ब्लड शुगर लेवल के लिए बड़ा अच्छा है, यानी उसे रिड्यूस करने के लिए। और अगर इसे मतलब एज अ डेली बेसिस लिया जाए तब तो ये फ़ायदा करेगा, वरना ऐसे नहीं कि आपने वंस इन अ ब्लू मून बना दिया और हो गई छुट्टी, वो बात नहीं चलेगी। इसको बनाते रहना अगर इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। और अगर जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो डेली इसे खाएं बना के एज अ मेडिसिन, तब तो फ़ायदा करेगा नेचुरली। अच्छा, और दूसरी बात करेलों की है कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में और खून को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है करेला। बस इसे डीप फ्राई कभी भी मत करिएगा, कोई भी चीज़ डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम तेल में, एक टेबल स्पून लिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, वो भी लिया, तो उसमें और अच्छा फ्लेवर निखर के आ जाता है करेलों का। अंदर से मसाला रॉ ही रहना चाहिए, तभी उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। उसे पिछली बार मैंने भुना था, तो वो हमें नहीं करना। और ये बल्कि उससे जल्दी बन गई रेसिपी, तो जो लोग वर्किंग वेमेन हैं उन लोगों के लिए तो एंजॉय कर सकती हैं, वो सुबह जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहे तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बाहर से बस एक कोट ऑयलिंग की लगा देना, एयर फ्राई कर देना, वो भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब ये धीमी गति से फ्राई हो रहा है, और इसी तरीके से इसी गति के साथ हमें मतलब इसको आधा रखना है और फ्राई करते रहना है। मतलब मध्यम आंच में रखना है, आधा मतलब मध्यम आंच में रखना है और फ्राई करना है। मैं तो इंडक्शन में बना रही हूँ, तो मैंने मीडियम कर रखी है फ्लेम, जो उसकी हीट है। अच्छा, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये तभी फ़ायदे करते हैं, तभी बेनिफिट करते हैं जब हम मतलब उसको डेली बेसिस पे लें। अगर ऐसी मतलब टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे सैटिस्फाइड करने के लिए अगर आप उसे ऐसी कभी वंस इन अ ब्लू मून ले रहे हो, तब तो हेल्थ बेनिफिट इसका नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन अगर उसका मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करना है तो डेली बेसिस पे तो इस तरीके की चीज़ों को शुमार करना ही पड़ता है अपनी डाइट में।
तो मैं इसे पियर्स करके देख रही हूँ कि भाई ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा, सख्ती नहीं रहना चाहिए, थोड़ा नरमी होनी चाहिए, बड़े आराम से चाकू मतलब अंदर पियर्स हो जाना चाहिए, तब जाके समझ जाना कि हमारी करेले रेडी है, तब तक हमें इसे भूनना है। और अब जब बाहर गोल्डन मतलब ब्राउन क्रस्ट आ गया थोड़ा सा डार्क, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अब आँच धीमी कर देनी है और धीमी आँच पे पकाना है। मतलब ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। एंड प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी खाना डीप फ्राई के बगैर बन सकता है तो प्लीज़ डीप फ्राई ना करें, तब वो ज़्यादा सही रहता है। तो मेरे तो रिलेटिव्स जो भी है वो डीप फ्राई कर देते, तो वो तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तभी एसिडिटी और अच्छी क्रिएट होती। क्योंकि इस तरीके की जैसे करेला है, तो जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाने वाली है उल्टा ये टॉक्सिक बन जाएगा अगर इसे आप डीप फ्राई कर दोगे। ये नुकसान 10 गुना तेज़ी से बॉडी में करेगा। एक तो ट्रांस फैट तो होता ही है तेल का या घी का, लेकिन साथ में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, जहर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं पियर्स करके देख रही हूँ, तो जहाँ जहाँ गोल्डन ब्राउन क्रस्ट है तो वहाँ देखती हूँ कि सॉफ्ट हो गया भाई, और थोड़ा साइड्स का एजेस जो है इसकी बची हुई है, तो अभी उसे और पकाना है। पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करती मैं, वरना इसका सारा का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। करेले में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है अपना, तो उसी का उपयोग करके हम लोग इसे पकाएंगे। मैं इसमें किसी भी प्रकार का पानी उपयोग नहीं कर रही हूँ, आराम से पकता रहेगा। आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। इस तरीके से पियर्स करते चले जाना चाकू की मदद से, उसे घोंप कर देखना है कि अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो गया है कि नहीं हुआ है। तो मैं देखती क्या हूँ कि इसमें अभी कसर है। मसाला भी अंदर का थोड़ा बाहर बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी भून के बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्याज कैरामलाइज़ हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ये पियर्सेबल हो गया है, इस पर चाकू जा रहा है अंदर आर पार। इससे ज़्यादा तेल उपयोग करेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा खाने का, टेस्ट का। और ये शैलो फ्राई इस तरीके से बहुत हल्के तेल में ही अच्छा लगता है ये पक्के। हर सब्ज़ी की अपनी एक हेल्थ बेनिफिट है, बिलीव यू मी। आपके किचन में ही आपकी बीमारी का जड़ भी है,
किसी भी प्रकार की क्रॉनिक एलिमेंट हो उसका जड़ भी किचन ही है और उसका निदान भी किचन ही है। बस ये पता होना चाहिए कि हमें उसका उपयोग कैसे करना है। हर एक वेजिटेबल यकीन मानिए मतलब कुछ ना कुछ बीमारी का इलाज लेके आती है। जैसे कि ये शुगर ब्लड शुगर लेवल के लिए है और बाकी डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए है करेला। ब्लड शुगर लेवल तो होता ही है, खून साफ़ करता है नेचुरली। तो हर एक सब्ज़ी में एक कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो सब्ज़ियाँ तो स्किप करना ही नहीं चाहिए, स्पेशली वेगन नॉट एनिमल। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन, आई एम नॉट अ प्योर वेजिटेरियन, बट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाकई में ये चमत्कारी गुण हैं वेगन के, जो वेजिटेबल्स है और इन सब के, कि आदमी को फिर पता भी नहीं होता कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो अशोक चक्रधर जो विद्वान आदमी है उसने कहा भाई साहब एक लाइन आपको दे रहा हूँ इसे। तो अगर आपको फ्री में कोई संजीवनी बूटी चाहिए तो आप वेजिटेबल्स खाइए ढेर सारी, वही आपकी लाइफ को, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी लाइफ को बढ़ा देगी वेजिटेबल्स अगर। लेकिन हाँ, ये डीप फ्राई और ये बहुत ज़्यादा तलना तब जाके वो उसको उल्टा रिवर्स कर देगी और बीमारियों की जड़ बन जाएगी। तो वेजिटेबल्स को बनाने का भी एक तरीका है क्या उसके न्यूट्रिएंट्स भी हम अच्छे से अवेल कर सकें। पेश कर रहा हूँ ये शेर कि ड्यूटी के वक्त स्वयं को राधा बनाई है। तो अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। सिंपल सी प्लेट है और ये प्लेट पे मैं अपने करेले रख रही हूँ। ये भरवे करेले हैं जो कि इस स्टाइल से बनाया तो डेली बनाओगे बहुत टेस्टी बने थे। और आप चाहो तो बच्चों के लिए स्कूल में के लिए तैयार कर सकते हो, या खुद अपने लिए जो वर्किंग वेमेन है वो अपने लिए ये बना सकते हैं, बड़े आसानी से बन जाएगा। एयर फ्रायर में भी बना सकते हो, ओवन में भी बना सकते हो और ऐसे करके भी बना सकते हो, तो सभी में अच्छा बनेगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लगे। मैं चाहता हूँ कि सभी होता